ऐसे आदरणीय प्रोफेसर नागेंद्र नाथ जी पांडे ने मुख्य अतिथि का पद ग्रहण किया था। और ये जो आयोजन है ये संयुक्त रूप से किया जा रहा है। एक है श्री गणेश पंडित दिगंबर जैन शोध संस्थान और दूसरा है उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से ये जो संगोष्ठी है वो आयोजित की गई है। इस उद्घाटन सत्र में हमारी नीति समिति के अध्यक्ष आदरणीय केशव देव जी उपस्थित थे। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमारी जैन IIT रुड़की उपस्थित थे और जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर अभय कुमार जी इसमें उपस्थित थे। इसका संगोष्ठी का मंगलाचरण डॉक्टर कमलेश कुमार जैन द्वारा और डॉक्टर जय कुमार उपाध्याय द्वारा किया गया। इस प्रकार से हमारा ये महत्वपूर्ण उद्घाटन सत्र हुआ। इसमें जो विशेष हुआ है वो मैं आपको निवेदन कर दूं कि संस्थान ने अभी तक लगभग 55 ग्रंथों का प्रकाशन किया। अच्छा, ये 55 ग्रंथ ही होते तो कोई बात नहीं, हमारे केशव देव जी शायद ताली न बजाते, लेकिन उसका कारण ये है कि एक एक ग्रंथ के 2-2, 3-3 संस्करण निकल चुके हैं। इसलिए बहुत बड़ी भारी बात है कि किस प्रकार से हमारे जो संस्थान के प्रकाशन है वो किस प्रकार से लोकप्रिय है। तो एक एक ग्रंथ के 2, 3, 4, 5 संस्करण निकल चुके हैं। इसलिए बहुत बड़ी भारी बात महत्वपूर्ण। इसमें एक जो प्रमुख कार्य हुआ, आपने नाम सुना होगा, काशी विद्यापीठ में जो स्वाध्याय स्थविर पीठ के प्रमुख थे, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रोफेसर खुशाल चंद जी गोरावाला का स्मृति ग्रंथ इसमें प्रकाशित हुआ और उसका यहाँ पर विमोचन भी हुआ। और इसके बाद उसका संपादन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और प्रधान संपादक मैं ही उसका रहा हूं। दूसरे 2 ग्रंथ पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री, उन्होंने जैन साहित्य का इतिहास पूर्वपीठ का पहले निकल चुकी थी और जैन साहित्य का इतिहास का प्रथम भाग और जैन साहित्य का इतिहास का द्वितीय भाग, ये दोनों ग्रंथ प्रकाशित हुए और उनका उस दिन लोकार्पण किया गया। पंडित कैलाश चंद जी बहुत बड़े जैन बौद्ध दर्शन के विद्वान थे और यहाँ जो स्यादवाद विद्यालय से संबंधित जितने भी विद्वान हैं वो उनके शिष्य हैं। तो ऐसे महनीय व्यक्तित्व के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है उसका यहाँ पर विमोचन हुआ। एक ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है जो आत्मा से परमात्मा की ओर हमें ले जाता है और वो ग्रंथ है समय सार, जिसके लेखक हैं आचार्य कुंद और जिसकी व्याख्या की है स्वनामधन्य पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी महाराज ने, जो कि जिनके नाम पर इस संस्थान का नाम किया गया है। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ कई दृष्टियों से बड़ा महत्वपूर्ण है। आत्मा से परमात्मा की ओर जाने की दृष्टि से जो हमारे मूल आमनाय के प्रतिष्ठापक हैं आचार्य कुंद उनकी दृष्टि से, और तीसरा जो है ना कि पूज्य वर्णी जी जिनके नाम पर इस संस्थान का नाम रखा गया है, ऐसे पूज्य वर्णी द्वारा उसका जो है ना उसकी जो व्याख्या की गई है उस पर प्रवचन की गई। चौथा 5वां ग्रंथ है अनेकांत और स्यादवाद। इसके लेखक हैं प्रोफेसर पंडित उदयचंद जी हैं और उन्होंने आप्तमीमांसा तत्व दीपिका का लेखन किया है। लगभग 500 पृष्ठों की पुस्तक है
जो कि यही संस्थान से प्रकाशित। इतने बड़े महनीय ग्रंथ को आधार बना करके और जैन धर्म दर्शन को आधार बना करके उन्होंने जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत अनेकांत और त्यागवाद, इन दोनों को उसमें लिया है। इस प्रकार से पंडित उदयचंद जी द्वारा लिखित पुस्तक का यहाँ पर विमोचन। इसके अतिरिक्त एक विद्वान थे यहाँ पर, पंडित अमृतलाल जी शास्त्री, जैन दर्शन के ज्ञाता, साहित्य के ज्ञाता और संस्कृत के आंसू कवि। उन्होंने एक पुस्तक का संपादन किया जिसका नाम है तत्व संसिद्धि। लघु पुस्तिका है, यानी कि बामन तो है लेकिन बामना अवतार, छोटी है लेकिन उसका विषय जो है ना विस्तृत है, वृहत है। उस पुस्तक का भी यहाँ पर लोकार्पण किया गया। एक और पुस्तक का लोकार्पण किया गया, इन द बोम ऑफ गॉडेस। इसके जो लेखिका हैं वो है श्रीमती प्रज्ञा भट्ट। ये हमारे आदरणीय महामंत्री संस्थान के प्रोफेसर अशोक कुमार जी हैं, उनकी पुत्र वधू हैं। लेखन में उनकी रुचि है, पढ़ने लिखने में उनकी रुचि है। जब हम लोग चाय पर वहां जाते हैं टी ब्रेक में, तो सब लोग चाय लेते हैं और नाश्ता पानी करने लगते हैं, लेकिन श्रीमती प्रज्ञा भट्ट की दृष्टि सारी पुस्तकों की तरफ रहती है, वो पुस्तकों का अवलोकन करती रहती है। ऐसी विश्व प्रज्ञा भट्ट जी के द्वारा ये जो ग्रंथ है वो लिखा गया। उस समय पर हमारे समाज के अध्यक्ष डॉक्टर श्री दीपक जी जैन उपस्थित थे और आरसी जैन जो काशी दिगंबर जैन समाज के उपाध्यक्ष हैं वो भी उपस्थित। इसके बाद हमारा सत्र शुरू हुआ और सत्र में सबसे पहले काशी की विद्वत परंपरा, काशी की जैन विद्वत परंपरा, इस विषय पर हमारे संस्थान के उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर फूलचंद जी प्रेमी, जो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में जैन दर्शन के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत ही विद्वत्तापूर्ण अपना यह शोध पत्र पढ़ा जिसमें काशी के समग्र जैन विद्वानों को उनने समेटने का प्रयास किया। दूसरा लेख था हमारी दिग्मान जैन विद्वत समिति के महामंत्री आदरणीय भाई श्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन। उन्होंने इस संस्थान के संस्थापक श्री गणेश वर्णी दिगंबर जैन संस्थान के संस्थापक आदरणीय पंडित फूलचंद जी के जीवन पर प्रकाश डाला। ये महनीय व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व जो न केवल जैन धर्म का, जैन दर्शन का, जैन संस्कृति का विद्वान रहा है, विद्वान रहे हैं, अपितु जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र करने में अपना योगदान दिया है, ऐसे पूज्य पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री का परिचय प्रस्तुत किया गया। जो कि यहाँ पर गोरावाला स्मृति ग्रंथ का विमोचन हुआ था, तो उसका प्रधान संपादक होने के नाते उन्होंने उसका परिचय दिया उसका, और उनके द्वारा जो देश सेवा की गई है, उनके द्वारा जो सामाजिक सेवाएं की गई, उनके द्वारा जो धार्मिक सेवाएं की गई, उन सब का एक लेखा जोखा इसमें प्रस्तुत किया गया। और हमारे डॉक्टर जयकुमार जी उपाध्याय इस समय यहाँ नहीं है, उन्होंने संविधान में जैनों के योगदान की चर्चा की, क्योंकि जो भारतीय संविधान है उसमें जैन विद्वानों का, जैन न्यायशास्त्र के विद्वानों का बड़ा भारी योगदान है। इस प्रकार के प्रथम सत्र पूर्ण हुआ। द्वितीय सत्र की अध्यक्षता की प्रोफेसर डॉक्टर डीपी शर्मा ने, जो भारत कला भवन के पूर्व निदेशक हैं, और ये सत्र पूरा का पूरा जैन कला के ऊपर समर्पित था। इसमें 3 आलेख पढ़े गए। एक पढ़ा गया डॉक्टर मातृनंद तिवारी का, ये जैन पुरातत्व एवं कला पर।
दूसरा लेख पढ़ा गया डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा का, ये जैन कलातीत देवगढ़ पर।